नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान की इस प्रश्नों की श्रृंखला में सीधे चलते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। देखिए, आज का प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को बड़े ढंग से पढ़ना। इसमें अंडरलाइन करने वाली चीजें क्या क्या है। पहला तो कह रहा है कि अनुच्छेद 15(1) किसको, राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर, कुछ निश्चित आधार उन पर क्या है, विभेद का प्रतिषेध करता है। अब उन आधारों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो पहले तो इस प्रश्न को हमें उत्तर देने के लिए पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम पूरा इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। साथियों देखिए, पहला है धर्म, दूसरा नस्ल, तीसरा भाषा और चौथा जन्म स्थान। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले अनुच्छेद 15(1) पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम अनुच्छेद 15(1) का पोस्टमार्टम करते हैं और अनुच्छेद 15 का साथ में। चलिए, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, या विभेद का निषेध भी हम कह सकते हैं, भेदभाव का निषेध। तो पहली चीज तो ये तो आपके सामने अनुच्छेद 15 कह रहा है। अब अनुच्छेद 15 कितने आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है? 1, 2, 3, 4 और 5। पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए साथियों, याद रखने के दृष्टिकोण से, कि कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करता। 5 आधारों पर अनुच्छेद 15 भेदभाव नहीं करता है। कैसे याद रखेंगे? एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, हम भूल जाएंगे। तो सबसे बढ़िया इनको कंसेप्ट के साथ जोड़ के आप पढ़िए, आप एग्जाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। करना क्या है? करना कुछ नहीं है। देखिए 5 आधार हैं और इधर भी आपके सामने अनुच्छेद 15 में भी क्या है, 5 है। तो अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? 5 आधारों पर। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अब आप कहेंगे सर इनको कैसे याद करें? देखिए, यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि कौन सा शब्द नहीं है। वर्तमान में जो प्रश्नों का ट्रेंडिंग है, कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है, और अगर अगला है तो शब्दों का क्रम क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आरपीएससी आपसे पूछ रही है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको ये शब्द भी याद रखने चाहिए, क्योंकि उत्तर क्या देना, शब्द है शब्द नहीं है। और यही पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगर अगला से अगर आपके सामने एग्जाम आए तो यह भी पूछा जा सकता है कि शब्दों का क्रम क्या है। तो चलिए शब्दों का क्रम याद करते हैं फटाफट, बिना किसी औपचारिकता के। देखिए, सबसे पहले बालक बालिका का क्या होता है? जन्म होता है। होता नहीं होता कि बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म के तुरंत बाद किसका निर्धारण होता है? लिंग का। मालूम पड़ा कि नहीं हुआ? पड़ा। डॉक्टर या मैडम भागे भागे आते हैं, बधाई हो, बालक हुआ है या बालिका हुई है आपको। या आप भैया भाभी के गए होंगे तो आपने तब हॉस्पिटल में देखा होगा, तुरंत प्रभाव से हर्षोल्लास हो जाता है, सब खुशियां मनाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप लोग पोस्ट करते हैं, बधाई हो भाई साहब को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, और जन्म के तुरंत बाद लिंग का निर्धारण हुआ। और साथियों, लिंग से क्या निर्धारित होती है? जाति। आप कहेंगे सर लिंग से जाति कैसे निर्धारित होगी? देखिए साथियों, हमारे यहां बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसके जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, और हॉस्पिटल द्वारा ही आपके भैया भाभी का आधार कार्ड ले लिया जाता है, और बच्चे के नाम के कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम भर लिए जाते हैं। उसमें आपके सामने बच्चे के माता का नाम, पिता का नाम, उनकी जाति,
उनकी जाति। तो साथियों बच्चे के नाम से पहले क्या निर्धारित हो गई? जाति निर्धारित हो गई। तो देखिए सबसे पहले बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद लिंग का निर्धारण, लिंग से जाति का निर्धारण, और जाति से किसका मालूम पड़ता है ये व्यक्ति कौन से वंश का है? जाति से क्या मालूम पड़ता है? ये व्यक्ति कौन से वंश का है। और वंश से किसका निर्धारण होगा? धर्म का। क्योंकि हमारे यहाँ आप राजस्थान का इतिहास जब पढ़ते होंगे मनोज साहू सर से, तो इतिहास में अगर आपने देखा होगा, देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश, सिसोदिया वंश, गुहिल वंश जो आपका है मेवाड़ का, अगर हम बात करें चौहान वंश, हाड़ा वंश, ये सभी वंशों का धर्म क्या है? हिंदू धर्म। इसी प्रकार आप दिल्ली में जब पढ़ते हैं दिल्ली दरबार, हम बात करें आपके सामने मुगल वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, सभी धर्मों, सभी वंशों का धर्म क्या है? मुस्लिम धर्म। यानी कि वंश के आधार पे हम धर्म का पता लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चे का क्या हुआ? जन्म, जन्म के बाद लिंग का निर्धारण, लिंग से जाति, और जाति से वंश का निर्धारण, और वंश से धर्म का निर्धारण। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप इसको रिपीट करिएगा घर पे। बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से उसका लिंग का निर्धारण होता है, लिंग से जाति, जाति से वंश, वंश से धर्म। अब आपके सामने यहां आपके सामने कहा गया है कि अनुच्छेद 15 कहा गया, और 15 में आपके सामने कहा गया कि देखिए राज्य अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। तो साथियों यही आधार नीचे बताए गए हैं। यानी कि राज्य कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। देखिए वंश का मतलब आपके सामने नस्ल भी होता है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न के आधार पे, इस अनुच्छेद 15 के आधार पे उत्तर क्या हो गया आपके सामने? भाषा। भाषा शब्द यहां पर नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा शब्द कहां पर है? प्रश्न ये उठता है कि भाषा शब्द कहां पर है? तो भाषा शब्द साथियों आपके सामने भारतीय अनुच्छेद के 29(1) में है, जहां आपको बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किस किस को बनाए रखने का होगा? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अब गलती से इन शब्दों का भी अगर क्रम पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए अनुच्छेद 29(1) में कौन सा शब्द नहीं है, अल्पसंख्यक वर्गों को किस विषय वस्तु को बनाए रखने का आधार नहीं है, संभावित प्रश्न ऐसा हो सकता है। तो अगर हम देखें यहां पर, इसको भी याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहले किसका विकास हुआ? भाषा का। और भाषा से किसका विकास हुआ? लिपि का। और लिपि से किसका हुआ? संस्कृति का। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। और भाषा से किसका विकास हुआ? लिपि, लेखनी का। और अगर हम बात करें लिपियों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? संस्कृति की। कौन सी, कहां कौन सी संस्कृति थी? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो देखिए सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, फिर लिपि का, लिपि से संस्कृति का। देखिए अब यहां पे आपके सामने प्रश्न यही खत्म नहीं होता। अब उसने अनुच्छेद 15(1) पूछा है, तो क्या वो 15(2) नहीं पूछ सकता? क्या वो 15(3) नहीं पूछ सकता? क्या वो 15(4) नहीं पूछ सकता? क्या वो 15(5) नहीं पूछ सकता? क्या वो 15(6) नहीं पूछ सकता? क्योंकि 15 में तो 6 आधारों पर आपके सामने अलग अलग बात की गई है। अब आप कहेंगे सर क्या? देखिए 15(2) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसी अन्य नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थलों, तालाबों इत्यादि पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) कहता है कि राज्य महिला व बालकों के लिए कल्याण के विशेष प्रावधान करेगा। किसके लिए? महिला व बालकों के लिए कल्याण के विशेष प्रावधान करेगा। कौन करेगा? राज्य। 15(4) में कहा गया है आपके सामने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान, रिजर्वेशन जो आपके सामने दिया जाता है, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण। 15(5) आपके कहता है कि निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण कहां पर किया गया है? एक सेकंड, इसको अपन पूरा लिखते हैं। निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान।
निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। साथियों, प्रश्न का पोस्टमार्टम ऐसे थोड़ी होगा। देखिए आगे आपके सामने 15(6) है EWS, यानी कि वर्तमान में इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो है, वीक सेक्शंस जो है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं आपके सामने, इनको भी आपके सामने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। अब आप कहेंगे सर हमको तो पहला ही याद नहीं हो रहा, 6 के 6 कैसे याद होंगे? तो साथियों, यही तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है और यही पढ़ाने वाले शिक्षक की खूबसूरती है। अगर हम कंसेप्ट बड़े आसानी से समझ ले तो संविधान कोई मुश्किल विषय वस्तु नहीं है। चलिए इसको बड़े ही आसानी से याद करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके सामने अनुच्छेद 15(1) क्या है? राज्य। राज्य 5 आधारों पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जो कौन कौन से? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अब देखिए दूसरा मैंने बताया आपके सामने, नागरिक किसी अन्य नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा सार्वजनिक स्थलों पर। राज्य महिला व बालकों के लिए कल्याण के विशेष प्रावधान करेगा। 15(4) शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। 15(5) निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। और 15(6) EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है। आपके सामने 6 पॉइंट है, बड़े ही सरल तरीके से हम याद रख सकते हैं। अपने को कीवर्ड्स लिखने होते हैं, उन्हीं को याद रखना होता है। उसके बाद में आपके सामने ये अनुच्छेद तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए कैसे याद करेंगे। सबसे पहले राज्य। राज्य में कौन निवास करते हैं? नागरिक। सबसे पहले राज्य, राज्य में कौन निवास करते हैं? नागरिक। और नागरिकों में कौन है? महिला और बालक। नागरिकों में कौन है? महिला और बालक। बालक कहाँ जाते हैं? शिक्षा लेने। शिक्षा यानी देखिए पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अब वर्तमान में कहां जा रहे हैं? निजी शिक्षा में जा रहे हैं। और बच गया जो EWS। वापस देखिए, सबसे पहले राज्य, राज्य में नागरिक निवास करते हैं, नागरिकों के महिला और बालक हैं, बालक शिक्षा लेने जाते हैं, वर्तमान में निजी शिक्षा में जा रहे हैं। और बच गया जो EWS। तो साथियों आप बड़े ही आसानी से इसी प्रकार से आप सब आर्टिकल्स जो उपभाग है वो भी बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए निरंतर रूप से आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, और सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए साथियों, आपके सपोर्ट के साथ एक बार पुनः नए प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।